हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमारा जो लेसन चला हुआ था फोर्थ लेसन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम इसमें करेंगे चेन्स, ब्रांच एंड रिंग्स। हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द अर्लियर सेशन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन कंटेन रिस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 कार्बन। ये बोल रहा है जो हमारे पास मीथेन था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो जो हमारे पास मीथेन था उसके अंदर हमारे पास एक कार्बन होता है। जिस टाइप से आपको टेबल दिख रही है, जैसे जिस टाइप से आपको ये टेबल दिख रही है, तो इस टेबल के अंदर देखो हमारे पास एक कार्बन है तो मीथेन है, दो कार्बन है तो हमारे पास इथेन है, और हमारे पास तीन कार्बन होगा तो प्रोपेन, और चार कार्बन होगा तो हमारे पास उसको ब्यूटेन बोलेंगे, और हमारे पास पेंटेन होगा तो उसको, यानी पांच कार्बन होंगे उसके अंदर, अगर छह कार्बन होंगे तो उसको हेक्सेन, और सात कार्बन होंगे तो उसको हेप्टेन बोलेंगे। ये इनका हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। आपको ये बात याद रखनी है, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि कार्बन के बॉन्ड चार ही होने चाहिए। अगर कार्बन के बॉन्ड तीन है तो भी आपका स्ट्रक्चर गलत है। कार्बन के बॉन्ड अगर आपके पास पांच हो गए तो भी आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्रांचिंग के देखा था। यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक लंबी सी चेन है, यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कोई भी एक कार्बन उठाकर दूसरे कार्बन के ऊपर चिपका देंगे ऐसे, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रांचिंग आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। वी सी दैट बोथ दिस स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मूला। इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम है इन दोनों का फॉर्मूला। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, इसके अंदर भी चार ही कार्बन एटम है। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, इसके अंदर भी चार ही कार्बन एटम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? इसके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आ रहा है। और अगर इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं बताओ? ये इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछता है। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट होगा। लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंस होगा। अब अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो वो आइसोमर का कौन सा टाइप हो जाता है? वो हो जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। कौन सा होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन जाता है वो। वैसे तो हमारे पास बहुत टाइप के आइसोमर्स होते हैं। फिलहाल के लिए आप यही याद रखो। उसके बाद देखो, यहाँ पर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन एटम है उन्होंने क्या बनाया है? एक रिंग बनाया है, एक क्लोज रिंग बनाया है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्लोज रिंग आ जाता है, जब भी कोई भी कार्बन एटम ऐसा क्लोज रिंग बनाता है, तो उसके नाम के सामने हम क्या लगा देते हैं भाई? साइक्लो वर्ड लगाते हैं। क्या वर्ड लगाते हैं? साइक्लो। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मेरे पास ये है, ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है, तीन कार्बन की चेन है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हमारे पास प्रोपेन होगा। आप सभी को पता है, क्योंकि हम आप पिछली वीडियोस देखकर आए हुए होंगे। इधर हमने दो वीडियोस के अंदर, पिछली दो वीडियोस के अंदर इनकी नेमिंग सीखी है भाई। ठीक है। तो इसका नेम क्या हो गया? इसका नेम हो गया हमारे पास प्रोपेन। लेकिन जैसे ही अगर मैं इन तीन कार्बन को ऐसे अरेंज करूं एक रिंग के अंदर, यानी ये एक क्लोज रिंग बना रहे हैं, और फिर उनके बॉन्ड में कंप्लीट कर दूं ऐसे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसका हमारे पास सिंपली प्रोपेन था, इसका हो जाएगा हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। यानी नाम के आगे साइक्लो वर्ड लग जाएगा, और ये केवल तभी लगता है जब हमारा कंपाउंड है वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा हो। ठीक है। देखो भाई, कैन यू ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ऑल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल, जैसे जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन होता है, देखो आप स्ट्रक्चर दिख रहे हो, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये हमारे पास सैचुरेटेड है, यानी सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन हमारे पास एक और चीज होता है जी, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद ही कर लेना है। C6H6 को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर में पूछते हैं भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर। देखो भाई, हमारे पास छह कार्बन होते हैं और वो छह कार्बन एक क्लोज रिंग बनाते हैं ऐसे।
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे, और जो हम कितने डबल बॉन्ड होंगे भाई, हमारे पास 3 डबल बॉन्ड होंगे, और वो अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे। जैसे मान लिया अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिंगल आएगा, उसके बाद डबल आएगा, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डबल, और फिर हम कार्बन के क्या पूरे कर देंगे, बॉन्ड पूरे कर देंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर देंगे हाइड्रोजन को अटैच करके। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ये किसका बन गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। और आपको एक और ज्ञान की बात बता देते हैं, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, अकेला बॉन्ड है, तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इसको इस तरीके से डिनोटेट करते हैं। अगर हमारे पास क्या है भाई, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है, और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके अंदर हमारे पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, अंदर जो बॉन्ड है ना, बाहर वाला बॉन्ड इसको पाई मान लेते हैं, इसको पाई मान लेते हैं, ठीक है, बाहर वाले को सिग्मा। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास बेंजीन रिंग होता है उसके अंदर कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और इसके अंदर एक बॉन्ड बनाने के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, तो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। देखो भाई, आगे हमारे पास ये आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 5 हैं 10th क्लास के अंदर। देखो यहाँ पर हमारे पास पहला है अल्कोहल का OH, जिसे डिनोटेट करते हैं, ये हम सब पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं भाई, बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही रिवीजन टाइप कर रहे हैं। ये हमारे पास एल्डिहाइड होता है, इसको CHO से डिनोटेट करते हैं, CHO। ठीक है। ये हमारे पास कीटोन हो गया, कीटोन को CO से डिनोटेट करते हैं, CO से, है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड को COH से डिनोटेट करते हैं। ठीक है। और ये अब इनकी नेमिंग कैसे करनी है, मैं कोई एक आधा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है, आपको इसको इसकी नेमिंग तो आपको पता ही होगी बिल्कुल। ये मान लिया मेरे पास इथेन है, ये मेरे पास क्या बन गया भाई, इथेन बन गया। अब इसका एक एच को हटाकर, इसके यहाँ से एक एच को हटाकर हम क्या लगा दें, अगर हम एल्कोहल का ग्रुप लगा दें, ऐसे OH ग्रुप लगा दें, तो अब इसका नाम इथेन नहीं रहेगा, इसका नाम क्या हो गया भाई, इथेनॉल हो गया। क्या नाम हो गया, इथेनॉल, क्योंकि पीछे हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लग गया। अगर यहाँ पर इसको OH को हटाकर यहाँ पर कोई और ग्रुप लगा दे तो उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, हमारे पास होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछते हैं भाई, पेपर में हर बार पूछते हैं होमोलोगस सीरीज को। कुछ नहीं भाई, बिल्कुल आसान है। देखो भाई, हमारे पास एक सीरीज होती है जिसके अंदर हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, वो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं। ठीक है। और इन जो सीरीज हम बनाएंगे ना, उसके अंदर CH2 का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बनाया मिथेनॉल बनाया। ठीक है, ये मैंने मिथेनॉल बनाया। अब आगे 2 कार्बन को उठा लो, ये 2 कार्बन को उठा लिया मैंने। आगे 3 कार्बन को उठाओ। फंक्शनल ग्रुप हमने सेम रखना है। आगे 4 कार्बन को उठाओ, यहाँ पर भी OH। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम H लगाएं तो ये हमारे पास एक सीरीज बन रही है, हमारे पास एक सीरीज बन रही है। और इस सीरीज के अंदर ध्यान से देखो, आपको CH2 का डिफरेंस नजर आएगा। डिफरेंस कैसे, देखो इसके अंदर CH2, इसके अंदर क्या है भाई, CH2 ये एक है, इसके अंदर एक CH2 और ज्यादा आ गया, इसके अंदर एक CH2 और ज्यादा आ गया, इसके अंदर एक और CH2 और ज्यादा आ गया, है ना। तो कहने का मतलब ये एक सीरीज है जिसके अंदर CH2 का डिफरेंस होता है और सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। देखो, you have seen that carbon atom can be linked together form a chain of varying length. These chain can be branched also. In addition, hydrogen atom or other atom on these carbon chain can be replaced by any other functional group that we saw above. The presence of functional groups such as alcohol decide the properties of the carbon compound, regardless of the length of the carbon chain. For example, the chemical property CH2, देखो जो मैं बना रहा हूँ ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आर वेरी सिमिलर।
हेंस ए सीरीज सच कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, एल्कोहल का। अब है तो एल्कोहल का, इन सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी ना, क्योंकि सभी में एल्कोहल का क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको एक सीरीज बना दी गई जिसके अंदर CH2 का डिफरेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज यहीं पे यहीं तक था। उसके बाद नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर भाई हम कर चुके हैं, वही हम आपको बता देता हूँ, पिछली वीडियोज के अंदर हम कर चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया अपने पास ये है, इसकी नेमिंग क्या होगी, देखो भाई डबल बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड हो तो अब हम इन लगाते हैं, 2 कार्बन है तो इसका नेम क्या हो गया, इथीन, है ना। इथीन क्यों हो गया, क्योंकि 2 कार्बन है, इसके लिए इथ लगाया है, एक डबल बॉन्ड है, इसका नाम इन हो गया। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसका नाम क्या हो जाता भाई, इथाइन हो जाता, है ना। तो वही है, बस आपको ये क्या याद रखना है, क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ आपको ये याद रखना है, अगर अपने पास सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए इन लगाते हैं, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन लगाते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम आइन लगाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है भाई, इन सभी पॉइंट्स के अंदर आप पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, जैसे देखो हेलो एल्केन्स, ये इसका IUPAC नेम है। अब जैसे मान लिया अपने पास ये है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लगा है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा है, तो प्रोपेन हो गया। लेकिन मैंने बताया था पिछली वीडियोज के अंदर, जो भी हमारे पास हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं बताओ। हेलोजन्स होते हैं हमारे पास, ग्रुप नंबर 17 होता है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब भी ये लगे होंगे, इनका जो नाम है वो आगे बोला जाएगा प्रीफिक्स के अंदर। जैसे यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम क्लोरो बोला जाएगा ऐसे। प्रोपेन क्लोरो नाम इसका नहीं होगा, इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, वैसे इसका नाम होगा ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो एल्कोहल के अंदर देखो इनका नाम पीछे बोला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेनोल, प्रोपेनोल बन गया इसका, क्योंकि एल्कोहलिक का ग्रुप था भाई, एल्कोहल का ग्रुप था। यहाँ पर भी देखो एल्डिहाइड का ग्रुप है तो इसका नाम प्रोपेनल बन गया। यहाँ पर हमारे पास देखो कीटोन का है तो इसका नाम बन गया प्रोपेनोन। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पर एल्कीन है तो प्रोपीन और प्रोपाइन, ऐसे है भाई। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे कार्बन की, क्या क्या होती हैं। ठीक है, नहीं तो हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।